दुनिया में भारत की संस्कृति और धर्म की अपनी एक अलग ही पहचान है। भारत में कई ऐतिहासिक स्थल और मंदिर हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 3 प्रमुख धार्मिक शहरों के बारे में बताएंगे, जहां पर आप सभी को जरूर जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको अपनी इस वीडियो में इन धार्मिक शहरों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में भी बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। नंबर 1 पर है बनारस, जिसे हम काशी और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा बनारस शहर, जो कि पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। बनारस वो शहर है जहां पर महादेव ने मां सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। महादेव के त्रिशूल पर टिकी है वाराणसी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बनारस के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, जहां पर आपको दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर के दर्शन करना चाहिए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमारे सामने आप जो गोल्डन कलर का खूबसूरत सा मंदिर देख रहे हैं, उसी के अंदर गर्भगृह में विराजमान है भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर बना हुआ कॉरिडोर ज़रूर घूमना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए बनारस के काल भैरव मंदिर में। काल भैरव को भगवान शिव का अंश माना जाता है। इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। माना जाता है बिना इनकी अनुमति के काशी में कोई भी नहीं रह सकता। बनारस के काल भैरव में दर्शन करने के बाद दोस्तों, आप आ जाइए बनारस के अस्सी घाट पर। बनारस के अस्सी घाट के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र रूप ने गुस्से में आकर 80 दैत्यों का इसी स्थान पर वध किया था। इसी वजह से ये जगह अस्सी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्सी घाट बनारस का बहुत ही शांत और खूबसूरत घाट है। दोस्तों, अस्सी घाट में घूमने के बाद आप आ जाइए बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है। दोस्तों, आप जब भी बनारस घूमने के लिए आते हैं तो आपको बनारस के सभी घाटों को घूमना चाहिए, जिसके लिए आप बोट की सवारी कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 100 रुपये देकर आप करीब 45 मिनट तक बनारस के सभी घाट घूम सकते हैं। इन सभी घाटों का अपना एक अलग इतिहास रहा है, जिनमें प्रमुख हैं मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, ललिता घाट, हनुमान घाट, केदार घाट और दरभंगा घाट। बनारस के सभी घाट घूमने के बाद आप पहुंच जाइए संकट मोचन हनुमान मंदिर में। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास रहा करते थे। इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। इसी वजह से यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ होती रहती है। संकट मोचन मंदिर के बाद आपको बनारस के दुर्गा कुंड मंदिर में जाना चाहिए। माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया था, वध करने के बाद माँ दुर्गा ने इसी स्थान पर विश्राम किया था। दुर्गा कुंड के बाद आपको बनारस के तुलसी मानस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये मंदिर दुर्गा कुंड के पास ही स्थित है। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ हिस्से को लिखा था। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस लिखी है, जो कि शांति का प्रतीक है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो धार्मिक शहर है, उसका नाम है मथुरा वृंदावन। मथुरा वो शहर है जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है।
और साथ ही वृंदावन वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता और यहीं पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मथुरा और वृंदावन के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं जहां पर आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले आपको मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर जाना चाहिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर के अंदर आज भी वो कारागार स्थित है। मथुरा घूमने के बाद आप पहुंच जाइए वृंदावन में जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लीलाएं की। सबसे पहले आपको जाना चाहिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का बहुत ही फेमस टेम्पल है जहां पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में। वृंदावन के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी राधा वल्लभ के दर्शन लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए वृंदावन के राधा रमन मंदिर में। राधा रमन जी को वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर जी माना जाता है। मंदिर में स्थापित राधा रमन जी का जो विग्रह है ये स्वयं प्रकट हुए थे। बहुत बार इस प्रतिमा की वैज्ञानिक जांच हुई लेकिन आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रतिमा किसी मानव ने निर्मित करी है। राधा रमन जी की प्रतिमा वृंदावन के 6 गोस्वामी संतों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुई थी। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में सबसे पहले इन ठाकुरों के दर्शन जरूर करें जिनमें हैं बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन जी। इसके बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए वृंदावन के निधिवन में जो कि वृंदावन की सबसे रहस्यमय जगह है। दोस्तों आप लोग वृंदावन में आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बांके बिहारी जी का विग्रह इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी को मिला था। स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे वो इसी स्थान पर कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनको भगवान श्री कृष्ण जी का स्वप्न आया था कि मेरा विग्रह इसी स्थान पर है। दोस्तों कहा जाता है निधिवन में आज भी आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी रास रचाने आते हैं। इसके बाद यहीं पर स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में रात को माखन मिश्री का प्रसाद रखा जाता है जो कि सुबह मंदिर खोलने के बाद आधा खाया हुआ मिलता है। इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाइए भारत और वृंदावन के सबसे पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। इसके लिए आपको वृंदावन के राधा केली कुंज स्थान पर पहुंचना होगा। अगली सुबह दोस्तों आप पहुंच जाइए वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में जिसे हम कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से जानते हैं। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सराहनीय है। मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी के दर्शन होंगे और साथ ही कृष्ण और राधा जी के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर में हमेशा हरे रामा हरे कृष्णा के स्वर ही गूंजते रहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा विदेशी कृष्ण भक्त देखने को मिलेंगे। इस्कॉन मंदिर के बाद आप पहुँच जाइए वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर में जिसे हम प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं।
वृंदावन का प्रेम मंदिर जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर को 1000 मजदूरों ने करीब 11 साल में बनाया था। प्रेम मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। 1000 मजदूर इस मंदिर को बनाने में लगे और ये मंदिर करीब 11 साल में बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को बनाने में टोटल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वृंदावन का प्रेम मंदिर पूरे भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रेम मंदिर को घूमने के बाद आप पहुंच जाइए वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर में, यानी राधा मदन मोहन मंदिर में। वृंदावन का राधा मदन मोहन मंदिर जो कि वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित मदन मोहन मंदिर का निर्माण मुल्तान के एक बड़े व्यापारी ने वृंदावन के संत सनातन गोस्वामी जी के आदेश पर करवाया था। इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी साधना किया करते थे और वो जीवन व्यापन के लिए मथुरा जाकर भिक्षा मांगा करते थे। इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है उसका निर्माण श्री कृष्ण जी के परपौत्र वज्रनाथ जी ने किया था। मदन मोहन मंदिर में घूमने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाइए वृंदावन के बहुत ही खूबसूरत मंदिर में, जिसे हम गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जानते हैं। वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर जो कि वृंदावन का काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को आमेर के राजा मान सिंह ने 1590 में बनवाया था और औरंगजेब के शासन काल में यानी 1670 में इस मंदिर को लूटा गया था और उसके बाद इस मंदिर को तोड़ा गया था। वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर में विजिट करने के बाद आप पहुंच जाइए वृंदावन के सबसे खूबसूरत घाट पर, जिसे हम केसी घाट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अपनी गाय चराने आते थे। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के एक राक्षस का वध किया था, जो कि कृष्ण जी को उनके मामा कंस के कहने पर मारने आया था, जो कि एक विशाल काले घोड़े का रूप लेकर आया था। केसी घाट वृंदावन का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। इस घाट पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जहां पर श्रद्धालु यमुना स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। इस घाट पर शाम को यमुना आरती भी होती है, जहां पर आप शामिल हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो धार्मिक शहर है वो है उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर। अयोध्या यानी वो शहर जहां पर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, यहीं पर उनका बचपन बीता और यहीं पर वो बड़े हुए। आइए अब आपको बताते हैं अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जाकर के दर्शन करना चाहिए। जब भी आप अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले आपको अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। ऐसा कहा जाता है भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे, तब आज जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है, इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को रहने का स्थान दिया था। इसी वजह से सबसे पहले अयोध्या आने के बाद यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रतिदिन लाखों की संख्या में राम भक्त आ रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। जब से अयोध्या का राम मंदिर बना है तब से पूरी अयोध्या सिटी जगमगा सी गई है और अयोध्या में चारों तरफ आपको बहुत से निर्माण कार्य होते देखने को मिलेंगे।
रामलला के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए अयोध्या के कनक भवन में। भगवान राम का माता सीता से विवाह के बाद जब माता सीता अयोध्या आई, तब माता सीता को कौशल्या जी ने ये महल मुंह दिखाई की रस्म में उपहार के रूप में दी थी। कनक भवन में विजिट करने के बाद पहुंच जाइए आप अयोध्या के दशरथ महल में। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल को राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। इस महल को ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर राजा दशरथ का महल हुआ करता था। दशरथ महल में विजिट करने के बाद पहुंच जाइए अयोध्या के सरयू नदी के किनारे स्थित राम की पैड़ी पर। इस स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ पर राजा दशरथ और माता कौशल्या जी अपने चारों पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी को बचपन में स्नान कराने के लिए लेकर आते थे। कहते हैं जो भी अयोध्या आता है सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करता है, उसके बाद ही इन सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जाकर के दर्शन करता है। सरयू नदी में स्नान करने से अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। राम की पैड़ी घूमने के बाद आप पहुंच जाइए अयोध्या के उस स्थान पर जहां पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी, जिसे हम गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं। कहते हैं 14 वर्ष बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और भरत जी को अयोध्या का राजपाट सौंपकर भगवान राम इस घाट पर आए थे और सरयू नदी और गौ माता का पूजन करने के बाद इसी स्थान पर जल समाधि ली थी। गुप्तार का अर्थ है जहां पर भगवान श्री राम जलमग्न होकर गुप्त हो गए थे, यानी शरीर सहित बैकुंठ चले गए थे। ये घाट अयोध्या के खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर आकर आपके मन को काफी शांति मिलेगी। हिंदू धर्म में इस घाट को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख धार्मिक शहरों के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप इन जगहों पर जरूर विजिट करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं बनारस, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ।